आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू यूट्यूब चैनल विज्ञान अड्डा। एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट इम्पोर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज। हाँ जी, तो ये जो है हमारे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, प्रत्येक माह के जो ये नेशनल डेज हैं, इंटरनेशनल डेज हैं, ये मैं आपको करवाऊंगा। और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मई 2020, तो करंट अफेयर का तो पार्ट है ये दोस्तों, और ये जर्नल कंपटीशन में इससे काफी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इससे क्वेश्चन जो है ना कि सिर्फ करंट अफेयर, स्टैटिक जीके का भी पार्ट है ये। और साथ में जो है जिस कंसर्न सब्जेक्ट से रिलेटेड वो नेशनल या इंटरनेशनल डे होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफी बार पूछे जाते हैं, स्पेशली साइंस, इंडियन पॉलिटी एंड ज्योग्राफी। तो टुडेज क्लास इज टोटली बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल डे मई 2020। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, डायरेक्ट मैं जो है आपको नंबर ऑफ डेज बता रहा हूं मई के जो इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम्स में काफी बार पूछा जाता है। तो फर्स्ट जो है आपको दिखाई दे रहा है, कंप्लीटली आप देखिए, मई 1 मजदूर दिवस, महाराष्ट्र डे भी से कहा जाता है और गुजरात डे भी कहा जाता है। तो देखिए वर्कर डे जो है, अंतरराष्ट्रीय लेबर डे, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और 1 मई जो है, 1 मई 1960 को आप देख पा रहे हैं, 1 मई 1960 को जो है महाराष्ट्र का जन्म हुआ था। महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस भी है ये, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। थर्ड, प्रेस फ्रीडम डे। अब जो ये नेक्स्ट आपको दिखाई दे रही है, हमें काफी बार दिखाई देते हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। उसके बाद आपको जैसे कि नंबर ऑफ डेज जो है स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये सभी इंपॉर्टेंट नहीं होते दोस्तों, और जो इंपॉर्टेंट होते हैं तो उनसे भी क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, ये सब आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर मैं नीचे से बात करूं, एंटी तंबाकू डे इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। नेशनल एंटी टेररिज्म डे भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एड्स वैक्सीन डे इंपॉर्टेंट है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन सब को हम डिस्कस करते हैं दोस्तों डिटेल में। तो नेक्स्ट आप देखिए, 1 मई, 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मनाया जाता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इंटरनेशनल लेबर डे 2020 मई 1। और इंडिया में इसका ओरिजिन कहां से हुआ आप ये देखिए, किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान बेस्ड ऑन मद्रास, टुडेज चेन्नई। तो मद्रास में इसकी शुरुआत हुई थी और कब से हुई थी, 1 मई 1923 को। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है, 1 मई को। नेक्स्ट आप देखिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। और साथ में इसका बेस्ड इंपॉर्टेंट है थीम है इस बार की 2020 की, जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। और जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर भी होना चाहिए। अगर हमें एक ट्रांसपेरेंसी चाहिए तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इससे क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी का भी आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे संविधान का चौथा पिलर किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर आएगा प्रेस। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। हमारे संविधान का पहला पिलर कार्यपालिका, फिर विधायिका, फिर न्यायपालिका, और चौथा पिलर कहा जाता है हमारी मीडिया को, प्रेस, जो हमें स्वतंत्र रूप से जो है जानकारी देने में काम करती है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। 3 मई को जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है, थीम है जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। और इस चीज को रिकमेंडेशन जो मिली थी, ये मिली थी यूएनओ की ही एक ब्रांच है, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। इससे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस की, कैपिटल है पेरिस। नेक्स्ट आप देखिए, अंतरराष्ट्रीय फायर फाइटर डे, अग्निशामक से संबंधित है ये। तो फायर फाइटर डे जो है 4 मई को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। 5 मई को देखिए दोस्तों, 5 मई को एग्जैक्ट ये फिक्स नहीं है, मई के पहले मंगलवार को जो है ये मनाया जाता है विश्व अस्थमा दिवस। और ग्लोबल
इनिशिएटिव ऑफ अस्थमा, जीना का इससे संबंधित है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा, इसकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और इस बार 2020 की थीम है इनफ अस्थमा डेथ, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और साथ में जो अस्थमा है, अस्थमा को भी आप ध्यान रखेंगे। अस्थमा जो है, अस्थमा एक फंगल इंफेक्शन है जो हमारी म्यूकस लेयर है, श्वास नली के अंदर जो म्यूकस नली होती है उससे संबंधित है ये, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। 5 मई को वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे मनाया जाता है। तो ये मैं इस बार काफी इंपॉर्टेंट समझता भी हूं, क्योंकि इस समय कोरोना से रिलेटेड जो है आप काफी कुछ देख रहे हैं, और कोरोना के दौरान भी हम काफी बार सुनते हैं कि भाई हाथों को बार बार जो है हमें सैनिटाइज करना चाहिए, धोना चाहिए, इन्हें किसी भी प्रकार से जो है इसको हमें हाइजीन रखना है। तो आप इसको ध्यान रखोगे, WHO द्वारा जो है इसको स्टार्ट किया गया था। तो वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे 5 मई को जो है ये ग्लोबली जो है मनाया जाता है, और इस बार जो है विशेष तौर पर ये काफी हाईलाइट हुआ है। इसकी थीम आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, क्लीन हैंड्स सेफ लाइफ। एग्जैक्टली जो कोरोना डिजीज है उसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हैंड टू हैंड जब कम्युनिकेशन होता है तो उससे ट्रांसमिट होता है वन बॉडी टू अनदर बॉडी, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो WHO द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, 5 मई को ये मनाया जाता है। इसकी थीम आपको ध्यान रखनी, क्लीन हैंड्स सेव लाइफ। और WHO के बारे में आप ध्यान रखिए, WHO का जो गठन हुआ था वो 7 अप्रैल को हुआ था। 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। तो ये सब जानकारियां आपके परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड, ब्यूटीफुल कंट्री है, उसकी ही एक सिटी है जिनेवा, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके डायरेक्टर जनरल जो आजकल उन जिनको काफी ज्यादा जो है स्ट्रेस भरा काम हो रखा है, टेड्रोस, इनके हेड हैं, डायरेक्टर जनरल हैं। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड एथलेटिक डे 7 मई को है, इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। और इसे जो है इंट्रोड्यूस किया था इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, इसके द्वारा स्टार्ट किया गया था और 7 मई को मनाया जाता है एथलेटिक डे। 8 मई ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है ये। वर्ल्ड रेड क्रॉस 2020 जो है 8 मई को मनाया जाता है, और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड वॉलेंटियर्स जो हैं, जो काफी ज्यादा जो है इससे इन्वॉल्व रहते हैं, उनसे संबंधित है ये। और ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है रेड क्रॉस की, जिसके फाउंडर थे हेनरी टूनेंट। उनकी जन्मतिथि पर जो है 8 मई को ये हर वर्ष मनाया जाता है। और फर्स्ट रेड क्रॉस डे, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों एग्जाम में। तो ये 8 मई 1948 से शुरुआत हुई थी इसकी, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल डे ऑफ मई, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। टेक्नोलॉजी बेस्ड है दोस्तों, और इसकी थीम है रीबूटिंग द इकोनॉमी थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है हमें अपनी इकोनॉमी को रिबूट करना है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, बेहतर से बेहतरीन बनाना है, उससे संबंधित है ये। तो ये मनाया जाता है और काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, हमने 11 मई 1998 को पोखरण में एक न्यूक्लियर टेस्ट जो है उसको हमने कामयाब किया था, शक्ति फर्स्ट जिसका नाम दिया गया था, और उसी के बिहाफ पर यह मनाया जाता है। इससे संबंधित मूवी भी बनी थी, आप ध्यान रखोगे, परमाणु मूवी, जॉन अब्राहम अभिनेता थे उसमें। तो ये उसी पर बेस्ड है जो हमारा फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुल हुआ था। और उस समय जो है गाइडेंस थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उस समय ये जो है इनकी काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा उस मिशन के ऊपर। और साथ में जो है एक और जो नेक्स्ट ईयर जो है हंसा 3, ये वायुसेना से संबंधित था। हमारा खुद का फर्स्ट जो एयरक्राफ्ट है वो नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ने इसको बनाया था। और ये सब जो दोनों एक्टिविटी हुई है ये किन प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी जी। और इसलिए उन्होंने इस दिन को जो है नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है बनाया है।
आपको इसमें डायग्राम में, चित्र में भी दिखाई दे रहा है कि सेंटर में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं, फर्नांडिस उस समय के रक्षा मंत्री रहे हैं, और एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के नाम से इनको जाना जाता है। तो इन सब का जो है योगदान था। और जो आपको इस तरफ दिखाई दे रहा है, ये है हमारा हंसा, जो आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम में, एयरक्राफ्ट, जो कि इंडिया के ही द्वारा बनाया गया है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल नर्स डे। 12 मई को जो है अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। कोरोना कोविड-19 के कारण जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनका योगदान काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसलिए जो ये इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल डे आपको ध्यान रखना है। और ये जो है नर्स डे, अ वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। तो जो नर्सिस हैं, ये नर्सिंग की जो आवाज है विश्व को स्वास्थ्य की ओर जो है गाइड करेगी, इससे संबंधित इसकी थीम है। नेशनल डेंगू डे, 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है, और ये बेसिकली डेंगू के प्रति अवेयरनेस से संबंधित है। हमारी यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा इसको जारी किया गया है। हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन, तो उनके द्वारा वो करंट में हेल्थ मिनिस्टर हैं हमारे, और इसको भी आप ध्यान रखेंगे। डेंगू जो है, डेंगू एक मच्छर के द्वारा फैलता है, एडीज एजिप्टाई, इसको आप ध्यान रखेंगे। एडीज एजिप्टाई जो है ये मच्छर होता है। इस मच्छर के अंदर जो है एक वायरस आ जाता है, और उस वायरस जो है उसके थ्रू जो है हमें डेंगू होता है। तो ये उस वायरस का वाहक होता है एडीज एजिप्टाई, जिसके थ्रू हमें डेंगू होता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, 17 मई को ही मनाया जाता है विश्व हाइपरटेंशन डे, और इस बार की थीम है मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर। हाँ जी, देखिए सबसे पहले आप देखिए जो ब्लड प्रेशर है हमारा, जो हमारा ब्लड प्रेशर है, हमारे रक्त में प्रवाह करने वाला जो रक्त ब्लड है उसका क्या प्रेशर होता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे 120 80। तो ये जो है एक नॉर्मल बीपी जो है माना जाता है, 120-80 जो है एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर है ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो सभी एक्टिविटीज को नॉर्मल करता है। लेकिन अगर इसका बीपी किसी व्यक्ति का अगर बढ़ जाता है 150-100, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, 150-100 अगर बीपी हो जाएगा तो वो क्या होगा, हाइपरटेंशन। और अगर बीपी हो जाए 150 तो वो क्या होगा, हाइपोटेंशन। तो इसलिए जो है इसके बारे में अवेयरनेस जरूरी है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको कहा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर, स्फिग्मोमैनोमीटर। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। हाइपरटेंशन में बीपी कितना होता है, 150-100, और 17 मई को यह मनाया जाता है। थीम आपको ध्यान रखनी है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे। तो टेलीकम्युनिकेशन डे 17 मई को मनाया जाता है, और ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतरराष्ट्रीय टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, उसके द्वारा इस चीज को स्टार्ट किया गया है। और 2020 की थीम है कनेक्ट 2030, मतलब कि पूरे वर्ल्ड को, आप इसमें डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है कि पूरे वर्ल्ड को 2030 तक कनेक्ट करना है। तो ICTs फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इससे संबंधित जो है ये रहेगा, और इसका भी हेडक्वार्टर कहां पर है, जिनेवा में। तो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे 17 मई, इसकी थीम आपको ध्यान रखनी है, किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो है इसको रिकमेंड किया गया है, और उस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर। नेक्स्ट अब देखते हैं वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। 18 मई को जो है विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको ध्यान रखेंगे। तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस है आपको ध्यान रखने। एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। एड्स किस वायरस के कारण होता है, HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है। ये रेट्रो वायरस होता है, जिन वायरस का जेनेटिक मटेरियल RNA के अंदर होता है उसको कहते हैं रेट्रो वायरस, और वो काफी खतरनाक वायरस होते हैं। जैसे कि कोरोना वायरस आज के समय आप देख पा रहे हैं, तो वो क्या है, एक
रेट्रोवायरस टाइप है। थर्ड क्वेश्चन बनता है एड्स के लिए टेस्ट जो किया जाता है एलिसा। एलिसा एक टेस्ट है एंजाइम लिंक्ड सोर्बेट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेट एस्ले। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, एलिसा टेस्ट किया जाता है। और एड्स में, एड्स को कंट्रोल करने की ड्रग आप कह सकते हो, एड्स डिजीज से बचने के लिए इम्यूनिटी को बचाने का जो ड्रग होता है AZT इसको कहा जाता है, एजिडोथाइमिडीन। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। एड्स सबसे पहले जो है वो अमेरिका में फैला था और इसे जो है 1960 में इसको तैयार किया गया था। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। तो 20 मई को जो है ये मेट्रोलॉजी डे मनाया जाता है। मेट्रोलॉजी का मीन्स है साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेजरमेंट्स। तो ये जो है हमारा इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर, उसके द्वारा जो है ये इसको मनाया जाता है 20 मई को, और इसकी थीम है मेजरमेंट ऑफ ग्लोबल ट्रेड। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आ जाते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, नेशनल एंटी टेररिज्म डे। हाँ जी, 21 मई जो है, 21 मई को जो है आप ध्यान रखेंगे, ये डेथ एनिवर्सरी है हमारे देश के सबसे यंग प्राइम मिनिस्टर जो रहे हैं राजीव गांधी। और राजीव गांधी जो है 1984 से 1989 तक जो है ये प्रधानमंत्री रहे हैं। और इनकी डेथ 21 मई 1991 को हुई, एक बम विस्फोट में हुई थी। और इसी को मनाया जाता है नेशनल एंटी टेररिज्म डे। कॉमनवेल्थ डे 24 मई को जो है ये मनाया गया। 2020 जो है कॉमनवेल्थ के अंडर वो सब कंट्रीज आती हैं जहां ब्रिटिश रूल जो है रह चुका है। और ये ब्रिटिश रानी विक्टोरिया, उनकी जो है बर्थडे है मई 24, और उसी के उपलक्ष्य में जो है ये मनाया जाता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ल्ड थायराइड डे। देखिए दोस्तों, ये इंटरनेशनल डे है, साथ ही साथ थायराइड एक डिजीज है जिससे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और थायराइड हमारी बॉडी के अंदर एक ग्रंथि भी होती है, आपको दिखाई दे रहा है कि थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड कहां सिचुएटेड होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये हमारी जो आपको नेक दिखाई दे रही है यहां पर सिचुएटेड होती है थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड से निकलते हैं हार्मोन थायरोक्सिन, ट्राईआइडोथायरोक्सिन, T3, T4 जिनको कहा जाता है। और इनकी माल फंक्शनिंग के कारण जो है बॉडी में काफी सारा जो है इशू होता है। स्पेशली गले का ही एक रोग होता है घेंगा, ग्वेटर जिसको कहते हैं, वो हो जाता है। तो विश्व थायराइड दिवस 25 मई को मनाया जाता है। ये महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान रखेंगे। लास्ट है एंटी तंबाकू डे। 31 मई को पूरे विश्व में एंटी तंबाकू डे जो है ये मनाया जाता है। अगेन जो है इस चीज को शुरुआत किया था विश्व स्वास्थ्य संगठन, आप ध्यान रखेंगे। 1987 में इसकी शुरुआत हुई थी। और दोबारा फिर WHO की जो एस्टेब्लिशमेंट है 7 अप्रैल 1948 को इसका गठन हुआ था, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की जो क्लास है इसमें हमने इंटरनेशनल डे और इंटरनेशनल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है इनको हमने कवर किया है। तो ये डेज काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और प्लीज आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और किस प्रकार के विषय पर आप पढ़ना चाहते हैं उस विषय पर आप कमेंट जरूर कीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।